पीसीपी क्लासेस अटेंड करना जरूरी है। एक थ्योरी का होता है, एक प्रैक्टिकल का होता है। फिर भी हम इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। क्या पीसीपी क्लासेस के मार्क्स मिलते हैं? मैंने अपना एडमिशन जीसीसी एनआईएस क्लासेस से करवाया। जीसीसी एनआईएस क्लासेस मतलब 100% ट्रांसफर। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ जीसीसी एनआईएस क्लासेस में, जहां आपको मिलता है एनआईएस की सारी समस्याओं का समाधान। पीसीपी क्लासेस को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि क्या पीसीपी क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है, क्या पीसीपी क्लासेस के मार्क्स मिलते हैं, और अगर ये बात सच है तो कैसे हम अटेंड कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने कुछ सवाल यहाँ पर लिखे हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे पीसीपी क्लासेस क्या होता है, किन स्टूडेंट्स के लिए होता है, और हाउ टू अटेंड, कैसे इसको अटेंड किया जाए। ये 3 बातें आज की इस वीडियो में करेंगे और चलिए एक एक करके हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहली चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि एक्चुअली में एनआईएस बोर्ड में पीसीपी क्लासेस होता क्या है। पीसीपी क्लासेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसा सिस्टम होता है एनआईएस बोर्ड में जहां आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आप कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल के बारे में क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, एक तैयारी के बेसिस पे क्लासेस दी जाती है। ये जिम्मेदारी एनआईएस बोर्ड सारे स्टडी सेंटर्स को देती है। अब सारे स्टडी सेंटर क्या करते हैं, जो भी बच्चे होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कायदे से। ऑनलाइन आपका एक शेड्यूल आता है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर डेट के हिसाब से जो सब्जेक्ट आपके पास है उन सब्जेक्ट के डेट वाइज और टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पर क्लासेस अटेंड करना होता है। तो पीसीपी क्लासेस में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जैसे अगर हम अक्टूबर सेशन की अभी बात करें, 1 सितंबर से लगभग सेंटर्स पर जो है पीसीपी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें एक थ्योरी का होता है, एक प्रैक्टिकल का होता है। थ्योरी वाला अगर नहीं भी अटेंड करेंगे तो चलेगा, बट प्रैक्टिकल वाला अटेंड करना जरूरी होता है। तो पीसीपी क्लासेस का अपना एक रोल होता है जहां आपको मार्क्स दिया जाता है। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं कि आपका प्रैक्टिकल का 20 मार्क्स होता है। इस 20 मार्क्स में कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जो पीसीपी क्लासेस के बेस पे होते हैं। जैसे 10 मार्क्स जो होता है आपका प्रैक्टिकल फाइल का होता है, और बाकी जो 10 मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल के परफॉर्मेंस और बाकी पीसीपी क्लासेस के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। तो इसीलिए पीसीपी क्लासेस को अटेंड करना जरूरी होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन पहले इन सवालों का जवाब हम आपको दे देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है पीसीपी क्लासेस, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई है। दूसरा, किन स्टूडेंट्स के लिए होता है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा। एनआईएस बोर्ड में 4 स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4। अगर हम 12th के बेसिस पे बात करें तो स्ट्रीम 3 नहीं होता है, वो 10th वालों का होता है। तो मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाते हैं कि किन स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो बेसिकली जितने बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो नहीं होता है, यानी ऑन डिमांड एग्जाम वालों के लिए पीसीपी क्लासेस होता ही नहीं है। तो एक बात तो आप क्लियर हो गए, जितने भी स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4 वाले स्टूडेंट है जी, उनका कोई पीसीपी क्लासेस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पब्लिक एग्जाम में। पब्लिक एग्जाम में भी यहाँ पर 2 वैरायटी हमें देखने को मिलती है। कितनी वैरायटी? 2 वैरायटी। पहला हमें देखने को मिलता है स्ट्रीम 1, ठीक है, और दूसरा देखने को मिलता है स्ट्रीम 2, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, जितने भी स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट हैं उनका भी कोई भी पीसीपी क्लासेस नहीं होगा, उनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ऑन डिमांड के श्रेणी में ही आते हैं, भले एग्जाम पब्लिक एग्जाम हो, बट उनका रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन डिमांड की तरह चलता है। तो स्ट्रीम 2 वाले स्टूडेंट्स भी पीसीपी क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। अब स्ट्रीम 1 में भी 2 वेराइटी आते हैं। एक आता है वो स्टूडेंट जो न्यू है, और दूसरा आता है वो स्टूडेंट जो कि ओल्ड है, यानी कि मान लो उसने लास्ट अप्रैल में एग्जाम दिया था या अक्टूबर लास्ट ईयर दिया था। तो वो बच्चे अगर फिर से किसी ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें पीसीपी क्लासेस है तो उनको भी अटेंड करना पड़ेगा। तो देखिए पूरे 100 बात की एक बात, केवल और केवल स्ट्रीम 1 वालों के लिए ही पीसीपी क्लासेस हैं। तो जितने स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं वही पीसीपी क्लासेस अटेंड करेंगे। आइए हम आपको लेके आते हैं तीसरे सवाल पे। हमारा तीसरा सवाल है हाउ टू अटेंड, कैसे इसको अटेंड किया जाए। देखिए इसका क्या होता है, ऑनलाइन इसका डेट शीट आता है। डेट शीट में क्या होता है, मेंशन होता है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन फिर भी हम इस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं। पीछे कई बार ऐसा देखा है हमने जहां पर बच्चे ऑनलाइन डेट के हिसाब से सेंटर पे गए और वहां जाने के बाद सेंटर वालों ने कहा जी हमारे यहाँ तो पीसीपी क्लासेस हो चुका है, या कई बार हम जाते हैं तो पता चलता है हो ही नहीं रहा है।
तो ऐसे कंडीशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए होगा, आपको अपना स्टडी सेंटर कांटेक्ट करना चाहिए, विजिट करना चाहिए और वहां अपने रिक्वायर्ड जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करनी चाहिए कि हमारे ये सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का है, इसमें हमारा पीसीपी क्लासेस आप लोग जब अरेंज कर रहे हैं तो किस डेट के हिसाब से वो एग्जैक्ट आपका होगा। आप ऑनलाइन पे भरोसा कभी ना करें, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप स्टडी सेंटर जाते हैं, वहां जाने के बाद वहां सेंटर वाले बोलते हैं जी हम पीसीपी क्लासेस हम अटेंड नहीं ले रहे, करवा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, कायदे से देखा जाए तो एनआईएस बोर्ड ने सभी स्टडी सेंटर वाले को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि आप बच्चों को ट्रेंड कीजिए, लेकिन होता है कई बार स्टडी सेंटर वाले नहीं करवाते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि वो सीधा आपके मार्क्स यहाँ पर दे देते हैं। तो ये छोटी सी बात है कि आपको स्टडी सेंटर से ही कांटेक्ट बना के रखिए, लेते हैं तो जाइए, नहीं ले रहे हैं तो आप तो भी बात कीजिए, वहां पर वो आपको मार्क्स दे देंगे। तो यही कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने यहाँ पर बताई। आई होप आपको आज का ये सेशन यूजफुल रहा होगा। पीसीपी क्लासेस को लेकर कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं तो स्टडी से रिलेटेड हमें इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। साफ साफ यहाँ व्हाट्सअप मेंशन है। अगर कोई जनरल इंक्वायरी है तो हमें इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे, बाइंड अप करेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।